बनाम एलएसजी। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 साल की उम्र में डेब्यू करने वाला ये लड़का इतना शांत स्वभाव का था जैसे दुनिया जीतने का भरोसा आंखों में हो और उसके हाथ बैट पर पकड़ जमाए हुए। जैसे ही एक स्विंग होती तेज गेंद उसकी तरफ आती है वो पूरी ताकत से बल्ला घुमाता है और ये छक्का। प्लास्टिक की बॉल जा लगी सीधे पड़ोसी के सर पर। क्यूट और गोलम गोल सिर्फ 4 साल के वैभव ने क्या जम के शॉट मारा। ये था साल 2015 बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर गांव में। एक दिन जब उसके पिता संजीव ने उसे जबरदस्त टाइमिंग के साथ शॉट मारते देखा तो उनके अपने अधूरे सपने जैसे फिर जाग उठे। मेरा क्रिकेट का सपना अब मेरा बिटुआ पूरा करेगा। उन्होंने काफी स्ट्रगल की थी जवानी में, मुंबई में मजदूरी और आखिर में फिर बाउंसर की नौकरी की। और उन्हें क्रिकेट की इतनी दीवानगी थी कि वे कई बार मैच देखने के लिए ओवल मैदान जाते थे। लेकिन भैया जब पैसों की तंगी कंधों पर बोझ ले आई तो उन्हें वापस गांव लौटना पड़ा ताकि खेती पे ध्यान दे सकें। दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे महावीर फोगाट ने अपनी बेटियों के लिए अखाड़ा खड़ा कर दिया था ना, जो कि दंगल फिल्म में भी दिखाया गया था। ठीक वैसे ही हमारे संजीव भैया ने भी कसकर कमर बांध ली और घर के पिछवाड़े एक तगड़ा प्रैक्टिस ग्राउंड बना दिया। और जब वैभव 5 साल का हुआ तब उसे गिफ्ट में एक शानदार बल्ला भी दिया। पहले तो संजीव अपने छोटे लेफ्टी बैटर को अंडर आर्म बॉल डालते थे, पर जैसे जैसे छोरे का बल्ला बोलने लगा पापा भी ओवर आर्म फेंकने लगे और हर बढ़ते दिन के साथ छोटे की बल्लेबाजी और बेहतर होती गई। बेटे का जोश और लगन देखकर संजीव 9 साल के वैभव को समस्तीपुर की एक छोटी एकेडमी ले आए, जहां उसके पहले कोच ब्रजेश झा ने उसे पहली बार हाथ में क्रिकेट बॉल पकड़ाई, जिससे वैभव बहुत खुश हो गया। लेकिन संजीव अभी भी संतुष्ट नहीं थे। इस छोटी जगह से कुछ नहीं होगा, मुझे मेरे बेटवा को मुंबई के किसी एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में डालना होगा। इसलिए वो वैभव को पटना समस्तीपुर से 100 किलोमीटर दूर ले गए और उसे भर्ती करवा दिया रणजी प्लेयर रह चुके मनीष ओझा की एकेडमी में। लेकिन दोस्तों ये आसान नहीं था, क्योंकि ना सिर्फ बाप बल्कि उनकी माँ आरती को भी उठना पड़ता था, वो भी रात के 2 बजे, ताकि उनके लाडले बढ़ते हुए बेटे के लिए पोषण से भरपूर टिफिन तैयार कर सके। और फिर बाप बेटे की जोड़ी को सूरज निकलने से पहले ही लोकल बस पकड़नी पड़ती थी, सिर्फ इसलिए ताकि सुबह की 7:30 बजे वाली ट्रेनिंग पर वो टाइम से पहुंच सके, वो भी हफ्ते के 3 दिन। इस भाग दौड़ से नन्हा वैभव इतना थक जाता था कि वह ठीक से अपने खेल पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। तभी संजीव ने एक मुश्किल फैसला लिया और अपनी सबसे प्यारी 2.5 एकड़ पुश्तैनी जमीन उन्होंने बेच दी और फिर उन पैसों से खरीदी एक कार, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बेटा आराम से पटना तक पहुंच सके। वहीं बड़े भाई उज्जवल ने खेती की जिम्मेदारी संभाल ली और बाकी बची थोड़ी सी जमीन पर वो खेती करता रहा ताकि परिवार चलता रहे। और अब जब वैभव यहाँ 12 के हुए तो उनकी धमाकेदार ट्रेनिंग चालू हो गई। वो रोज 600 गेंदों का सामना करते थे, जिनमें से कुछ तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी जाती थी। कोच मनीष ओझा ने उसे तराशना शुरू किया। हाथ पूरे खोलो, बल्ला ऊंचा उठाओ, बॉल की लाइन मिलते ही जितनी ताकत है सब झोंक दो। फुर्सत के पलों में वैभव अपने हीरो वेस्ट इंडीज क्रिकेटर ब्रायन लारा के वीडियोस देखता था। ऐसे ही उड़ाना है मुझे बॉलर्स को मैदान के बाहर। और हर वीकेंड लाड साहब खुद को ट्रीट करते माँ के हाथों बने स्वादिष्ट मटन और पिज्जा से। लेकिन उसके कठोर कोच ओझा ने छीन लिया उसका ये स्वाद का चस्का। ये सब आज से बंद, लारा बनना है कि नहीं? और मेहनत रंग लाई और 12 साल की उम्र में ही उसका बिहार अंडर 16 टीम में सिलेक्शन हो गया। लेकिन 14 साल के हो जाओ फिर आना। मगर बीसीसीआई के अजीबोगरीब नियम बिहार की अंडर 19 टीम में नहीं थे, जिस वजह से वैभव को वीनू माकन ट्रॉफी में एंट्री मिल गई। उसने सबको चौका डाला, बड़े बड़े लड़कों की बॉल्स को धोकर सिर्फ 5 मैचों में 400 रन ठोक के। मगर दोस्तों सवाल यहाँ ये है कि किसे पड़ी है बिहार टीम की, जो हर साल घरेलू क्रिकेट में सबसे नीचे रहती है। लेकिन इस बार शुक्र है सिलेक्टर्स का, जिनकी नजर वैभव पर टिक गई और उसे बिहार से सीधा उठाकर डाल दिया गया इंडिया बी टीम में अंडर 19 इंटरनेशनल सीरीज के लिए। मगर अब असली झटका आने वाला था जब इंग्लैंड और बांग्लादेश के तगड़े टीनेजर्स के सामने हमारे छुटकू वैभव फ्लॉप पड़ गए। तो अब सवाल यहाँ ये है कि कैसे इस फेलियर को पार करके छोटा सा बच्चा बन गया आईपीएल का नया ही के पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर उसकी बल्लेबाजी पर फिदा हो गए थे और वे बन गए थे उसके गाइड। मगर दोस्तों यहाँ हम कह दें कि वो पटना वाले कोच ओझा ही थे, जिन्होंने कई महीनों तक इस बच्चे के हर एक आउट के वीडियो को बारीकी से समझा और फिर वही गलती प्रैक्टिस में दोबारा ना हो इस पर ध्यान दिया। और यहाँ पापा भी एकदम देसी जुगाड़ लेकर आ गए थे। उन्होंने घर के पीछे की पिच को सीमेंट में पक्का करवा दिया, साथ ही
नेट्स और फुल फ्लड लाइट भी लगा दी। और वैभव रात रात भर बैटिंग प्रैक्टिस करता, वो भी गीली टेनिस बॉल से, ताकि आईपीएल जैसी मुश्किल कंडीशन के लिए वे खुद को तैयार कर सके। और यहाँ कोई न्यूट्रिशन नहीं था। उसकी 4200 कैलोरी वाली डाइट को पूरा कर रही थी माँ आरती के हाथों बनी घर की दालें और खेत की सब्जियां। इन सब के बीच बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, जो आम तौर पर आपस में लड़ने और बेकार मैनेजमेंट के लिए बदनाम है, उन्होंने बिना देरी किए वैभव को रणजी ट्रॉफी में डाल दिया, जहां पहले मैच में ही वो अकेला खिलाड़ी था जिसने मुंबई जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ रन बनाए। फिर युवराज सिंह 15 साल 57 दिन, सचिन तेंदुलकर 15 साल 230 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पिछले 38 सालों में वैभव बना सबसे कम उम्र के 12 साल 284 दिन के रणजी डेब्यू करने वाले खिलाड़ी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जहां खेल रहा था उस स्टेडियम के स्टैंड पर बैठे थे राजस्थान रॉयल के खोजी जुबीन भरूचा। ये कोई बच्चा नहीं है, ये तो मर्दों की क्रिकेट खेल रहा है, इसे तो किडनैप करना ही पड़ेगा। और इन सब के बीच भारतीय क्रिकेट के दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण उस पर नजर रखे हुए थे और उन्होंने ही वैभव के बारे में राहुल द्रविड़ को बताया, जो इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के कोच हैं। और दोस्तों, वैभव स्काउट्स की नजरों में था जब उसने अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई धमाके किए। बस फिर क्या था, 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने उसे ट्रायल्स पर बुला लिया। क्या लगता है इतना आसान है? चल एक ओवर में 17 रन मार के दिखा। अरे भाई, ये तो जैसे बचकाना चैलेंज हो गया वैभव के लिए। उसने 3 लगातार छक्के जड़ दिए और वहीं से शुरू हुआ उसका आईपीएल का सफर। बता दें कि नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने टांग अड़ाने की कोशिश की और बोले की जंग छेड़ दी, लेकिन आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को 1.10 करोड़ में उठा ही लिया। इतना मोटा पैसा किसी का भी दिमाग हिला दे भाई। मतलब यहाँ तो एक सीधा साधा 13 साल का छोकरा बन गया था करोड़पति। 2 से 3 साल तो ड्रेसिंग रूम में सीनियर्स के पैर ही दबाएगा और सीख समझकर फिर टीम में आएगा, मगर पर्दे के पीछे गेम कुछ और ही चल रहा था दोस्तों। वैभव नेट्स में चुपचाप जोफ्रा आर्चर की 145 प्लस की रफ्तार वाली बॉलिंग का सामना कर रहा था और जैसे ही कप्तान संजू सैमसन को गहरी चोट लगी, वैभव को मिल गया गोल्डन चांस, डायरेक्ट एंट्री बड़ी लीग में। इसके आगे की कहानी तो हम सबको पता है। जैसे ही इसने बैट पकड़ा, पहली गेंद पर छक्का और तीसरे ही मैच में इस छोरे ने धुलाई कर दी उस बॉलर की, जिनके पास कुल मिलाकर 694 इंटरनेशनल मैचों का तजुर्बा था। इसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। सबसे तेज और सबसे यंग इंडियन T20 सेंचुरियन, 100 रन सिर्फ 35 बॉल में, और आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक। पूरी टीम ही नहीं बल्कि हेड कोच राहुल द्रविड़ भी व्हील चेयर से उठ खड़े हुए तालियां बजाने। दोस्तों, बता दें कि 2017 में सिर्फ 6 साल का वैभव पापा के साथ आईपीएल मैच देखने आया था और अब उसी स्टेडियम में वो सुपरस्टार बन चुका है। मतलब वैभव की जिंदगी तो भाई पूरी घूम गई। लेकिन मुश्किलों का सफर तो इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि जल्द ही उस पर इल्जाम लगने लगे। ये बच्चा इतना तगड़ा कैसे दिखता है? उम्र सही है या ये झूठ बोल रहा है? इस पर तुरंत उसके पापा मैदान में उतरे और बोले, मेरे बेटे वैभव ने बीसीसीआई का बोर्ड में पास किया है। अगर आपको शक है तो फिर से इसका एज टेस्ट करवा लीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट की उम्र में घोटाले होते हैं, खास तौर पर सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें सबसे बड़ा नाम शाहिद अफरीदी का था, जिन्होंने रिकॉर्ड बुक्स में तो 1996 में 16 की उम्र में सबसे फास्ट 37 बॉल की सेंचुरी मारी, लेकिन बाद में खुद अपनी किताब में बोले, भाई मैं तब 16 का नहीं 21 का था। वैभव पर भी शक इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका एक पुराना वीडियो है 2023 का। अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर। लेकिन अगर आज उसे 15-16 साल का भी मान लें तो इससे उसकी मेहनत, टैलेंट और माँ बाप की कुर्बानी कम नहीं हो जाती। पर यहाँ असली मुश्किल तो कुछ और ही है, क्योंकि अगले मैच में वैभव लप्पा घुमाने के चक्कर में खाता तक नहीं खोल पाए अपना और डक पे आउट हो गए। हमें उम्मीद है कि वैभव इस हार से सीखेंगे कि क्रिकेट एक प्रकार का झूला है, कभी ऊपर ले जाता है तो कभी धड़ाम से नीचे गिरा देता है। जैसे पृथ्वी शॉ को ही ले लीजिए, क्रिकेट के नेक्स्ट बिग थिंग थे और आज आईपीएल से ही गायब। पर दोस्तों, वैभव को तो मिला है सबसे बढ़िया गुरु राहुल द्रविड़ और यशस्वी जायसवाल जैसा साथी, जो खुद उसी रास्ते से निकला है, और उम्मीद है दोनों उसे अच्छा गाइड करेंगे। और दोस्तों, जितना भी पैसा हो, शोहरत या कामयाबी मिले, वैभव जैसे सितारों के पीछे असली बलिदान के हीरो तो एक ही हैं, परिवार।